हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो ब्रिज रेक्टिफायर बेसिकली पहले हमने सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर पढ़ा था, फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें क्या प्रॉब्लम था, एक तो उसका हाई पीआईवी था, पीक इनवर्स वोल्टेज था, उसमें हाई रिक्वायर्ड था। उसके बाद जो सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मर है उसे भी इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसे जो एग्जैक्ट आपको रेटिंग का चाहिए वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये दो कमियां हैं, इन दो कमियों को हम ओवरकम कर सकते हैं इन ब्रिज रेक्टिफायर में। तो ब्रिज रेक्टिफायर में दोनों कमियों को ओवरकम किया गया है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का कुछ आप सर्किट देख सकते हैं, इस तरीके से होता है। यहाँ पे बेसिकली 4 डायोड होते हैं, वो एक ब्रिज फॉर्म करते हैं, तो इस वजह से हम इसे ब्रिज रेक्टिफायर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सप्लाई प्रोवाइड किया है, सेकेंडरी हो गया। यहाँ हमने D1 और D2 आप देखें सेम उसमें लगे हुए हैं डायरेक्शन में, और D3 और D4 है वो सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप आउटपुट ले रहे हैं RL के अक्रॉस। तो इसका ऑपरेशन देखते हैं हम सबसे पहले। तो ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस हो गया या माइनस हो गया, तो प्लस की वजह से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, D1। या माइनस है तो माइनस की वजह से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, D2। तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस। D1 और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। फॉरवर्ड बायस होंगे तो कैसे एक्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह। और D3 और D4 है वो रिवर्स बायस होंगे, तो ये कैसे एक्ट करेंगे, ओपन सर्किट की तरह। तो D1 और D2 को हमने शॉर्ट कर दिया है और D3 और D4 को ओपन कर दिया है। तो करंट किस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट आपका इधर से जाएगा, इधर तो ओपन है तो इधर नहीं जाएगा, इधर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फिर ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, फिर तो इस तरीके से करंट फ्लो होता रहेगा। इसके लिए मैं आउटपुट मिल गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान या नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो इस जगह पर आ रहा है, तो नेगेटिव की वजह से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, माइनस से कनेक्टेड D3, इधर प्लस है तो प्लस कनेक्टेड है D4 से, तो D3 D4। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D3 D4 ऑन होंगे और D1 और D2 ऑफ होंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर D3 और D4 को शॉर्ट सर्किट से दिखा दिया है और D1 और D2 को ओपन से दिखा दिया है। तो इस समय करंट किस तरीके से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा करंट, इस तरीके से जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर करंट अप डाउन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इधर इस तरीके से दोनों हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो हो रहा है। तो वही अगर ये इनपुट था तो आउटपुट आपको मिल जाएगा V0। पहला जो साइकिल मारा है वो D1 D2 की वजह से आता है डायोड, D1 D2 ऑन है उसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पर ऑन भी आप लिख सकते हैं क्लियरली, तो D3 D4 ऑन, इस तरीके से नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 की वजह से आता है, वही साइकिल फिर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों साइकिल्स के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है, इस वजह से फुल वेव रेक्टिफायर में से कह रहे हैं। फंक्शन क्लियर है। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर के, ब्रिज रेक्टिफायर के, बिल्कुल एकदम सेम है, कोई इसमें खास अंतर नहीं है। एक जो अंतर आपने देखा, हम इसमें जो डायोड्स यूज कर रहे हैं वो 4 डायोड यूज कर रहे हैं। तो इसमें से बेसिकली जो डिफरेंस आता है मेनली वो आता है पीक इनवर्स वोल्टेज में, VM में, यहाँ पर डिफरेंस है। बाकी आप देखें IDC = 2 IM/π, VDC = 2 VM/π, IRMS IM/√2, VLRMS VM/√2, efficiency 81.06, रिपल फैक्टर 48%, रिपल फ्रीक्वेंसी 2fs, सारे पैरामीटर सेम है। TUF 81%। TUF में भी यहाँ डिफरेंस आप देखेंगे। पीक इनवर्स वोल्टेज VM, पीक इनवर्स वोल्टेज VM कैसे होगा ये आप देख सकते हैं। सर्किट देखिए, इस केस में अगर इसमें आप देखें तो ये डायोड रिवर्स बायस है, तो इसका मतलब यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज अगर मैं निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, कितना होगा PIV। इस डायोड का एक टर्मिनल आप देखें यहाँ VM है, एक्चुअली इससे कनेक्टेड है, ये वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, और ये वाला टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड। तो VM एक्चुअली यही आपका डायोड के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। यहाँ पर आप इसके अक्रॉस भी देख सकते हैं, ये वोल्टेज है, ये इनसे आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये, तो सिर्फ VM, इसके अक्रॉस भी VM मिलेगा, इसके अक्रॉस भी VM, ऐसे इनमें देख सकते हैं आप। यहाँ पर -VM है इस तरीके से, माइनस
प्लस आपका ये मिलेगा। और कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस होता है बीच में या कुछ उसकी वजह से भी कुछ ड्रॉप होता कुछ नहीं है, सीधा Vm आपका इसके अक्रॉस आता है, सिमिलरली इसके अक्रॉस आएगा, देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो होता है Vm। तो इसमें जो डायोड है वो बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग का रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसमें एडवांटेज हो गया। आई थिंक आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी समझ में आया होगा। पैरामीटर्स सारे आप डेरिवेशन जो हमने सेंटेटिव ट्रांसफार्मर के लिए किए थे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, उसके लिए आप ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी सेम फैशन में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।